हरे कृष्णा एवरीवन। तो कल डे 44 था और हम लोगों ने 17th श्लोक पढ़ा था, जिसका अर्थ ये था, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और तात्पर्य हम लोग पूरा नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन जितना भी पढ़ा था उसमें दो चीज़ हम लोगों ने देखी थी। पहली ये चीज़ कि जो कॉन्शियसनेस है वो सिम्टम है सोल का, ये पहली चीज़ देखी थी। और दूसरा देखा था कि आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। मतलब आत्मा की मेजरमेंट दी थी कि वो 10⁴ टाइम्स बाल के नोक के बराबर है, मतलब इतना सूक्ष्म है। तो आज हम लोगों को तात्पर्य यहाँ से पढ़ना है। डे 45 आज है, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग, मतलब स्पिरिचुअल स्पार्क, भौतिक शरीर का मूल आधार है। इट इज़ द बेसिस। और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। मतलब जैसे कि आप जानते हो ना कि अगर आपको सिर दर्द हो रहा है और आप अगर दवाई लो तो आपको उल्टा लटकने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं दवाई पेट में ना चली जाए क्योंकि सिर में दर्द हो रहा है। ऐसा करने की तो ज़रूरत नहीं है ना, आपकी दवाई पेट में ही जाती है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव आपके दिमाग तक जाता है, आपका सर दर्द ठीक हो जाता है क्योंकि उसका औषधि का कनेक्शन पूरी बॉडी में होता है। उसी तरह उसका प्रभाव, आत्मा का भी प्रभाव पूरे शरीर में उसी तरह व्याप्त होता है। आप इस औषधि के एनालॉगी से समझ सकते हो जैसे औषधि का प्रभाव होता है। आगे लिखा है, आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। मतलब जब कोई आदमी मर जाता है, कोई इंसान मर जाता है, तो उसमें कॉन्शियसनेस नहीं रहती है। फिर आप चाहे जितना कोशिश कर लो, चाहे जितना मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगा करके उसको रिवाइव करने की कोशिश करो, वो पॉसिबल नहीं है, वो दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता है। वाई? क्योंकि उस बॉडी से सोल निकल चुका होता है, इसलिए। आगे लिखा है, अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं अपितु आत्मा के कारण है। मतलब ये जो भी कॉन्शियसनेस है, इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ आत्मा। आगे है, मुंडक उपनिषद में 3.1.9 सूक्ष्म परमाणुविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एषोडुरात्मा चेतसा विदित्यो यस्मिन् प्राणः पंचदा संविवेश प्राणैश्चितं सर्वमोत्तम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। इसका अर्थ है, आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। मतलब 5 प्रकार के वायु हैं। इनका नाम है प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु तथा उदान वायु। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। मतलब जब हम लोग अपने आत्मा को इन 5 वायुओं से, जो भी कॉन्टामिनेटेड आत्मा है, उसको हम जब शुद्ध कर लेते हैं तब उसका आध्यात्मिक भाव जो है वो प्रकट होता है। और ये कनेक्टेड है किससे? हठ योग से कनेक्टेड है ये बात, शुद्ध करने वाली। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। मतलब कोई मटेरियल बेनिफिट्स के लिए नहीं किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। मतलब पोजीशन कहाँ है इसकी? हृदय में। और चूंकि भौतिक विज्ञानी
इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है। इसके लिए मैं आपको इस्कॉन डिज़ायर ट्री के एक ब्लॉग पे ले चलता हूँ, जो कि एक श्रीला प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया था और ये बात बताई थी। मैं आपको अभी ले चलता हूँ। हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं साइट पर iskondesirtree.com और इस पर ब्लॉग हमको एक मिला, द 2 souls इन द बॉडी, मतलब एक बॉडी में 2 souls। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने इसमें बताया हुआ है, सोल एंड सुपर सोल, वी आर आत्मा सोल एंड ही श्री कृष्ण जी इस परमात्मा सुपर सोल। इसको समझाने के लिए ये एक एनोलॉगी, एक फ़ोटो से आप समझ सकते हो। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, आप एज्यूम करो अपनी बॉडी को एज अ ट्री, और उस ट्री पर ये एक ब्रांच है, उस पर ये 2 पंछी हैं। अब 2 पंछियों में आप समझो ये 2 सोल है। कि ये 2 सोल क्या है अभी आपको समझ में आएगा। एक जो पंछी है जो कि सोल है, वो विटनेस कर रहा है दूसरे को, और ये दूसरी सोल क्या कर रही है, इस ट्री के जो भी फ्रूट्स हैं उसको वो खा रही है। लेकिन ये वाली जो सोल है, ये इसको बस देख रही है, विटनेस कर रही है। तो एक्चुअली ये जो सोल है, यही है परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण। और ये जो हम लोग फ्रूट खा रहे हैं, जो जीव है, ये है जीव, मतलब आत्मा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ही ट्री पर 2 बर्ड्स हैं, एक जो विटनेस कर रहा है, किसको विटनेस कर रहा है, जीव को, दूसरे बर्ड को जो फ्रूट्स खाने में बिजी है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि एक ही बॉडी में 2 सोल्स एग्जिस्ट करती हैं, परमात्मा और आत्मा साथ में। आपको याद होगा हम लोगों के मम्मी जी पापा जी बचपन में बताया करते थे कि ऐसे आप झूठ नहीं बोलो, गलत काम नहीं करो, भगवान देख रहा है। तो वो एकदम सही बोल रहे थे, वो हम लोगों को डरा नहीं रहे थे, बल्कि एक्चुअल रियलिटी बता रहे थे कि हमारे बॉडी में 2 सोल होते हैं, परमात्मा और हम लोग। ठीक है जी। तो 2 पंछियों वाली एनालॉगी से आपको समझ में आया होगा कि एक ही शरीर में 2 सोल हैं, एक आत्मा हम लोग और एक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस प्रकार से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन, फ्यूज़न बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान यानी मेडिकल साइंस लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, जो रेड कॉर्पसल्स होते हैं, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। मतलब हम जानते हैं ना, लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, फोटॉन्स वाला, तो उसी की बात श्रीला प्रभुपाद जी कर रहे हैं। इस सूर्य प्रकाश के असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु, स्फुलिंग, द स्पिरिचुअल स्पार्क, हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देता हूँ कि जो साइंस से कनेक्टेड लोग हैं, आधुनिक विज्ञान से कनेक्टेड लोग हैं, वो भी इस बात को, सोल के एग्जिस्टेंस को नकार नहीं सकते। इसके लिए हम लोग चलते हैं विकिपीडिया पर। तो अगर आप विकिपीडिया पर सर्च करोगे ईएन स्टीवनसन, तो आपको ये पेज मिलेगा। ईएन स्टीवनसन एक यूएस के साइकाइट्रिस्ट हैं एंड ही बिकेम फेमस फॉर हिज रिसर्च इनटू रीइंकार्नेशन। जी हाँ, मैं रीइंकार्नेशन के बेसिस पे ही एक साइंटिफिक वे में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे सोल एग्जिस्ट करता है। इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, नॉट जस्ट 1, 2 और 5 ईयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स इन इंटरनेशनल फील्ड वर्क, ही इन्वेस्टिगेटेड 3000 केसेस ऑफ चिल्ड्रन हु क्लेम्ड टू रिमेंबर पास्ट लाइफ्स। मतलब क्या किया इन्होंने, ऐसे केसेस पे स्टडी की, अपने रिसर्च किया, जिसमें कि वो बच्चे क्लेम करते हैं कि उन्होंने अपनी प्रीवियस लाइफ याद रखी है। मतलब उन्हें पता है कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, अगर एक्सीडेंट हुआ है कैसे वो मरे, और उनको वो सारे सीक्रेट्स याद हैं जो वो उस पुरानी पर्सनैलिटी को याद थे। तो इन्होंने ऐसे केसेस पे स्टडी किया और फाइंड किया कि ये अपनी पिछली लाइफ याद रखा और ये वही पर्सनैलिटी है।
तो यहाँ से ये चीज़ पता चलता है कि बॉडीज़ डिफरेंट हैं, ठीक है। वो बंदा मर चुका था, पैदा होकर के एक छोटा सा बच्चा है, तो कंटिन्यू क्या किया, व्हाट इज़ द सेम थिंग दैट इज़ इन बिटवीन इन बोथ द बॉडीज़, इट इज़ सोल। यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आता है साइंस वाले लोगों को भी, साइंटिस्ट लोगों को भी, कि आखिर अगर कैसे याद है, अगर याद है तो जो चीज़ जोड़ रही है वो सोल ही है। तो इनके जो भी केसेस हैं उसको आप अगर बहुत जल्दी से समझना चाहते हो इनकी स्टडी क्या थी, तो इसके लिए मैं आपको एक यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है शिक्षार्थकम। इन्होंने 2 वीडियोस बनाई हैं। ये है वीडियो का पार्ट 1 रीइंकार्नेशन वाला, और एक ये है। ये 2 पार्ट हैं, आप ज़रूर देखिएगा। आपको केवल लेस देन 12 मिनट्स में आप इनकी स्टडीज़ समझ सकते हो कि रीइंकार्नेशन के जो भी इन्होंने स्टडीज़ की है, और जिससे प्रूव होता है कि सोल एग्जिस्ट करती है। तो इस प्रूफ को आप एथियस्ट लोगों को भी बता सकते हो कि सोल एग्जिस्ट करता है, और वो लोग भी आराम से मान जाएंगे, क्योंकि ये तो एकदम साइंटिफिक है, आराम से दिखाई दे रहा है, स्टडीज़ हुई है, रिसर्च हुई है। तो इससे कम से कम उन लोगों का थोड़ा भगवद गीता में इंटरेस्ट आएगा, और अगर इंटरेस्ट आएगा तो भगवद गीता पढ़ेंगे भी, और आप तो जानते ही हो अगर वो पढ़ेंगे तो उनके लिए कितना अच्छा है। तो आप ज़रूर ऐसे लोगों से ये बात ज़रूर शेयर करिएगा, रीइंकार्नेशन वाली। ठीक है जी। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि रीइंकार्नेशन भी एक रीज़न है जिससे लोग समझ सकते हैं कि आत्मा एग्जिस्ट करती है। आगे है, भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। तो हम लोगों का ये श्लोक का तात्पर्य पूरा हुआ। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।